विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, 2161 पद भरे जाएंगे, 4 श्रेणी के कर्मियों का मानदेय बढ़ा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। रोहित ठाकुर बोले, बीएड धारक जेबीटी अध्यापकों को नौकरी से नहीं निकालेंगे। जेबीटी पदों पर नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सरकार नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। करीब 100 नियुक्तियां पुराने नियमों के अनुसार हुई है। कांग्रेस सरकार किसी को भी नौकरी से निकालने में विश्वास नहीं रखती। भविष्य में होने वाली जेबीटी की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही नियमों का पालन करते हुए नियुक्तियां दी जाएंगी। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कही। रोहित ने कहा कि बीएड डिग्री वाले जो जेबीटी लगे हैं उन्हें सरकार नहीं निकालेगी। हिमाचल में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 13 अक्टूबर की रात से ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में 14 अक्टूबर से लेकर 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में 14 से 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों बारिश बर्फबारी हो सकती है। राज्य के सभी भागों में 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 15 अक्टूबर के लिए कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक वाले स्कूलों में गठित होंगे करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल। हिमाचल में 9वीं से 12वीं कक्षा वाले सरकारी स्कूलों में करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल गठित किए जाएंगे। स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों की भविष्य की राह चुनने में भी मदद की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में प्रमुख व्यक्तित्व और उच्च अधिकारी बुलाए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इस बाबत सभी जिला उपनिदेशकों को लिखित निर्देश जारी किए। स्कूल के सबसे वरिष्ठ शिक्षक को करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग अब विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ करियर काउंसलिंग भी करेगा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कौन सा करियर चुने या फिर किस कोर्स में प्रवेश लें, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को मुहैया करवाई जाएगी। सीएम ने जारी की एसओपी, नपेंगे नशा तस्कर, जब्त होगी गैर कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी चिंता का विषय है। इससे निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने मंगलवार देर शाम मादक द्रव्यों और स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की। कहा कि एसओपी मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसमें आरोपी को हिरासत में लेने, हिरासत के आदेशों को निष्पादित करने और गैरकानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी स्थापित किया गया है। कहा कि नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए एक समर्पित विशेष कार्यबल कार्य कर रहा है। जेबीटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैचवाइज भर्ती शुरू, 25 नवंबर तक होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेबीटी के 1161 और शास्त्री के 193 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक शिक्षा कार्यालयों में 20 से 25 नवंबर तक निर्धारित की गई है। अंतिम मेरिट सूची निदेशालय स्तर पर तैयार की जाएगी। शास्त्री के पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया उपनिदेशक शिक्षा कार्यालयों में 17 से 18 नवंबर तक निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव बोले, लोगों के जीवन और बांधों की सुरक्षा के लिए विकसित की जाएगी बाढ़ चेतावनी प्रणाली। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बुधवार को प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्रणाली विषय पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा का आकलन कर आपदा प्रबंधन प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है।
इससे आपदा उपरांत भौतिक व आर्थिक तथा पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। प्रदेश में आपदा के बाद 2 चरणों में सामाजिक, अधोसंरचना और उत्पादन इत्यादि क्षेत्रों में हुई क्षति का सटीक आकलन किया गया है। इसके तहत सड़कों, मकानों, कृषि, बागवानी, पर्यटन, स्वास्थ्य और ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों को हुई नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रदेश के विभिन्न विभागों के फील्ड स्टाफ ने आपदा से हुई क्षति का आकलन किया है। इसका मूल्यांकन कर प्रदेश में आपदा पूर्व तैयारी और आपदा से होने वाली क्षति के न्यूनीकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हिमाचल के अलावा पंजाब को भी मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी मामले में हिमाचल के अलावा पंजाब पुलिस को भी मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश है। हिमाचल में सुखदेव और हेमराज की गिरफ्तारी के बाद सुभाष पुलिस की पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी भारत छोड़कर दुबई भाग गया है। अब दोनों राज्यों की पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक की जांच में पाया गया है कि पंजाब और हिमाचल में इन आरोपियों ने हजारों लोगों को ठगा है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी मामले की जांच जारी है। आरोपियों की संपत्तियों की जांच चल रही है। इनके खाते खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य संदिग्ध आरोपियों की पहचान की जा रही है। उधर गिरफ्तार हेमराज व सुखदेव को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में हो सकेगा निर्माण। कैबिनेट में शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचंद्रा चौक से मच्छी वाली कोठी से क्राइस्टचर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं है निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं है। मंत्रिमंडल ने नाला और खड्ड से क्रमशः 5 और 7 मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया। ट्रैक पर गर्म हो गया ट्रेन सेट का इंजन, फिर फेल हुआ ट्रायल, जांच के लिए आएगी तकनीकी टीम। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन सेट सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट का ट्रायल फिर से फेल हो गया। 7 माह बाद ट्रेन सेट को सोमवार देर शाम कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलाया गया। इसे धर्मपुर तक चलाने की योजना थी। टकसाल तक पहुंचने से पहले ही इंजन गर्म हो गया और इसे वापस कालका रेलवे स्टेशन ले जाया गया। इस दौरान इसे अपग्रेड करने वाली टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। मंगलवार को भी इन्होंने कालका में खड़ी ट्रेन सेट में तकनीकी खामियां जांची। वहीं अब ट्रेन सेट को अपग्रेड करने वाली टीम के अन्य सदस्य भी बुलाए गए हैं। टीम इसमें खामियों को जांचेंगी। इसके बाद इसी सप्ताह दोबारा से इसके ट्रायल शुरू किए जाएंगे। कालका शिमला ट्रैक पर फरवरी में ट्रेन सेट का ट्रायल लिया गया था, मगर 3 बार ट्रायल लेने के बाद यह असफल रहा था। ऐसे में अब इसमें पावर ब्रेक, गियर बॉक्स और सस्पेंशन को अपग्रेड करने के बाद दोबारा से लाया गया, मगर फिर से इसमें इंजन गर्म होने की समस्या आ गई है।